हाय। चलो आज की कहानी शुरू करें। 1 मिनट। हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ये सामान ना साइड में रख देती हूँ। मैं थोड़ी देर पहले ना अभी एक लिस्ट बना रही थी। मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी, तो मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं इसको लिख रही थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम भूल जाते हैं तो अपनी चीजों को कहीं पे लिख लेते हैं या फिर अपने अपने तरीके से याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग अपने मोबाइल में रिमाइंडर बना लेते हैं, कुछ लोग स्टिकी नोट्स लगा लेते हैं और फिर सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग तो मोबाइल नंबर याद रखने के लिए एक रिदम भी बना लेते हैं। खैर जो भी हो, आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ ना, उस कहानी में भी एक भुलक्कड़ आदमी का जिक्र है। वो भुलक्कड़ आदमी तो था, लेकिन चीजों को याद रखने का उसका अपना एक अलग तरीका था। तो पता है क्या हुआ? एक बार एक जुलाहा था। जुलाहा वो होते हैं जो कॉटन को यानी कि रुई को साफ करते हैं, सूतते हैं और उसके बाद उस रुई को मैट्रेसेस में डाला जा सकता है या गद्दों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसने कहीं से बहुत सारी रुई खरीदी और उस रुई को वो अपने घर पे ले जा रहा था। रास्ता बहुत लंबा था। अभी थोड़ी दूरी चला था कि वो थक गया। उसने सोचा एक पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ और फिर घर जाऊंगा। और वो पेड़ के नीचे रुई को साइड में लेकर के सो गया। तभी वहां पर जोर से आंधी आई और उस आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जब तक वो उठ के समझ पाता कि हुआ क्या था, तब तक उसकी रुई उड़ के बहुत दूर जा चुकी थी। ओह नो! अब क्या करेगा वो? वो तो उसकी वाइफ बहुत गुस्सा करेगी। और अगर वो घर तक जाते जाते भूल गया कि हुआ क्या था, तो फिर क्या होगा? तो याद कैसे रखूं? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसको बोल दूंगा फुर फुर। और मैं फुर फुर पूरे रास्ते बोलता हुआ जाऊंगा ताकि मुझे याद रहे कि हुआ क्या था। और फिर जुलाहे ने फुर फुर शब्द को पकड़ा और उसी को ही रिपीट करते हुए घर की तरफ चल पड़ा। वो रास्ते में जोर जोर से बोल रहा था, फुर फुर फुर। अभी वो थोड़ी सी दूर ही गया था कि वहां पर एक चिड़ी मार था। चिड़ी मार उसे कहते हैं जो चिड़िया को पकड़ते हैं और पकड़ के बेच देते हैं। तो चिड़ी मार ने चिड़िया को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया हुआ था। और जब जुलाहा बोल रहा था फुर फुर, उसकी आवाज सुन के चिड़ी मार की सारी चिड़िया जो जाल में फंसने वाली थी पहले ही उड़ के चली गई दूर। चिड़ी मार को बहुत गुस्सा आया। चिड़ी मार ने सोचा, ये क्या बात हुई, मेरी सारी चिड़िया उड़ा दी। उसने जुलाहे को अपने पास बुलाया और बोला, ओ भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी सारी चिड़िया उड़ गई। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो जुलाहा बोला कि मुझे अगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तो मैं क्या बोलूं? तो चिड़ी मार ने बोला, तुम्हें बोलना चाहिए पकड़ो पकड़ो। हाँ, ये सही रहेगा। तुम बोलो पकड़ो पकड़ो। अब जुलाहे ने ये शब्द ले लिए, पकड़ो पकड़ो। और वह पूरे रास्ते बोलता हुआ जा रहा था, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। थोड़ी सी दूर गया था कि वहां पे 2 चोर बैठे हुए थे और चोर चोरी के पैसों को गिन रहे थे। उन्होंने देखा एक आदमी आ रहा है और जोर जोर से बोल रहा है, पकड़ो पकड़ो। उन्होंने जुलाहे को अपने पास बुलाया और बोला, ओ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर जोर से? हम पकड़े जाएंगे। तो जुलाहा बोला, मैं तो नहीं चिल्ला रहा, मैं तो बस बोलता हुआ जा रहा हूँ ताकि मैं याद रखूं। चोरों ने बोला, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जुलाहा बोला, अगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो कैसा बोलना चाहिए? चोरों ने कहा, तुम ये बोलो, इसको रखो, ढेरों लाओ। बस, अब जुलाहे ने ये शब्द पकड़ लिए, इसको रखो, ढेरों लाओ, इसको रखो, ढेरों लाओ। और ये बोलता हुआ वो आगे चल पड़ा। आगे जब गया तो वहां पर था शमशान घाट। जब लोग मर जाते हैं तो उनको शमशान घाट में ले जाके जलाया जाता है। और वहां पर एक आदमी मर गया था, उसको जलाया जा रहा था और जुलाहा बोलता हुआ आ रहा था, इसको रखो, ढेरों लाओ। तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने जुलाहे को बुलाया अपने पास और बोला, तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये बोल रहे हो कि इसको रखो, ढेरों लाओ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो जुलाहा बोला, अगर मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए तो मुझे कैसे बोलना चाहिए?
लोगों ने कहा कि तुम्हें बोलना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है। अब जुलाहे ने इस शब्द को पकड़ लिया और वो रास्ते में बोलता हुआ जा रहा था, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। और आगे से एक बारात जा रही थी। बारातियों ने सुना कि एक आदमी ऐसे बोल रहा है, यह तो बड़े दुख की बात है। उन्होंने जुलाहे को अपने पास बुलाया और बोला, हम इतने खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और तुम ये चिल्लाते हुए आ रहे हो कि यह तो बड़े दुख की बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो जुलाहा बोला, अगर ऐसे नहीं बोलना चाहिए तो फिर कैसे बोलना चाहिए? तो बारातियों ने कहा कि तुम ये बोलो, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहे ने ये शब्द पकड़ लिए, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। और वो यही रटता हुआ चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। और फिर अंधेरा होने लगा। अब वो इतना थक गया था कि उसने सोचा कि किसी पेड़ के नीचे मैं आराम कर लेता हूँ और फिर घर जा कर के बता दूंगा अपनी वाइफ को सारी बात। और वो एक पेड़ के नीचे जा कर के सो गया। और उधर घर में उसकी वाइफ परेशान हो रही थी कि रात हो गई और अभी तक वो आया नहीं। खैर, जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह होते ही उसकी वाइफ निकल पड़ी जुलाहे को ढूंढने के लिए। उसने घर का दरवाजा खोला और जैसी वो बाहर निकली तो उसने देखा कि सामने जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ही जुलाहा सोया हुआ है। उसको गुस्सा आ गया कि घर के बाहर के पेड़ तक आ गया था और घर के अंदर नहीं आ सकता था। वो अंदर गई, एक गिलास में पानी भर के लाई और जुलाहे के मुंह पे उसने मारा पानी, छपाक। पानी गिरने पर उसकी आंखें एकदम खुल गई और वो उठ के बैठ गया। और उसने आजू बाजू देखा, अरे ये पेड़ तो उसके घर के पास में ही था, तो फिर रात में वो अपने घर में क्यों नहीं गया? और फिर उसके मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। और वो यही बड़बड़ाया जा रहा था। लेकिन वो क्यों बड़बड़ा रहा है, इसके पीछे की वो सारी कहानी भूल चुका था। तो देखा, जुलाहे ने कोशिश तो खूब की थी याद करने की, लेकिन इतना सब कुछ हुआ उसके साथ कि वो कोशिश करने के बाद भी याद नहीं कर सका। काश कि वो डायरी में कहीं पे लिख लेता मेरी तरह, कम से कम भूलता तो नहीं ना।